इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शिक्षकों के सरप्लस ट्रांसफर मामले में बड़ा आदेश हुआ है। सरप्लस ट्रांसफर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। शिक्षक जिस स्कूल में कार्यरत हैं फिलहाल वहीं बने रहेंगे। शिक्षकों की ओर से सरप्लस ट्रांसफर की प्रक्रिया में विसंगतियों का मुद्दा उठाया गया। दलील दी गई कि प्रक्रिया से शिक्षकों को मानसिक और व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश से सरप्लस सूची और संभावित तबादलों को लेकर शिक्षकों को बड़ी राहत मिल चुकी है। अब मामले की अगली सुनवाई और सरकार के जवाब पर सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है। तो देखिए पटना हाईकोर्ट ने यहां पर शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मामले में बड़ा आदेश दे दिया है। कोर्ट ने ट्रांसफर की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। यानी शिक्षक फिलहाल अपनी वर्तमान जगह पर ही बने रहने वाले हैं। और इसी खबर पर देखिए अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट से मृत्युंजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि शिक्षकों को लेकर जो आज फैसला सामने आया है, अब जो यहाँ पर सुनवाई हुई है वो क्या कुछ रही और किस तरह से दलील सामने आ पाई है, किस तरह से बड़ी राहत शिक्षकों को मिल पाई है? देखिए बिहार सरकार ने जो एसओपी बनाया है जी, उसमें बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। और जो ट्रांसफर के लिए और पोस्टिंग के लिए उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया कि 5 साल से ऊपर वाले फिर 5 साल से नीचे वाले, मतलब दोनों अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। तो इन सब पॉइंट्स को रेज किया हम लोगों ने और माननीय न्यायालय ने उसको कंसीडर किया और अपना ऑब्जर्वेशन भी कोर्ट में ओरल ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, इस तरह का कैसे बनेगा। तो फिर स्टेट के तरफ से बोला गया कि इसमें काउंटर फाइल करना है। तो काउंटर फाइल करने के लिए टाइम दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा, लेकिन इन द मीन टाइम स्टेटस को रखने का ऑर्डर भी हुआ है। बिल्कुल। तो क्या मृत्युंजय इस हम ये समझ सकते हैं कि जो अब तक आदेश सामने आए थे और जिन शिक्षकों के लिए रिलीफ कर दिया गया था, क्या वो भी स्टेटस को के आदेश पर उन शिक्षकों पर किस तरह से लागू रह सकता है? अभी ऑर्डर देखना होगा कि सारे लोगों के लिए है या सिर्फ पेटिशनर्स के लिए है। वो माननीय न्यायालय के द्वारा क्या ऑर्डर में आता है तो उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये ऑर्डर इन रेम है या ऑर्डर इन पर्सोनेम है। अगर पेटिशनर के लिए लिमिटेड नहीं किया जाएगा तो स्टेटस को सबके लिए लागू हो जाएगा। और अगर ऐसे में जो आदेश आया उन शिक्षकों का क्या होगा जिन्होंने नई जगह ज्वाइनिंग कर ली है? ऐसी कोई प्रक्रिया के लिए कुछ नहीं, जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेटस को सबके लिए, बहुत लोग हैं जो जाना भी चाहते हैं, तो जाना चाहते हैं उनको कोई क्यों रोकेगा? जो जाना चाहते हैं वो जाएं। ठीक है। और अगर हम बात करें मृत्युंजय जी, तो क्या सरकार अब इस आदेश के खिलाफ अपील या एलपीए के जरिए ऊपरी न्यायिक राहत भी मांग सकती है? सरकार के पास तो ऑप्शन है, किसी भी पार्टी को अगर किसी ऑर्डर से एग्रीड होता है तो उसके लिए ओपन रहता है कि उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करे। ठीक है मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि किस तरह से कानूनी प्रक्रिया इस पर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, उनका सीधा रुख करते हैं। संजय जी, खूब चर्चाएं चली थी कि छात्रों को लेकर यहां पर लगातार नए नियम बनाने की अपीलें जो है दलील सामने आई। अब शिक्षकों के सरप्लस ट्रांसफर मामले में ये बड़ा आदेश सामने आ चुका है। बड़ी राहत उन शिक्षकों के लिए जो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उन शिक्षकों का क्या जिन्होंने अपील की थी, जिनके लिए स्थान परिवर्तन की बातें कहना और अब कहना ये भी हो सकता है कि कई शिक्षक वहां पर ट्रांसफर हो भी चुके थे। बिल्कुल। देखिए सुष्मिता, आपने जो याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट हैं मृत्युंजय कुमार जी, उनका आपने बयान सुनवाया जी। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया था तो तमाम तरह के सवाल उठने लगे थे कि क्या शिक्षकों के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर ग्रहण लगेगा। और अभी से थोड़ी देर पहले ये आदेश आया है और जो याचिकाकर्ताओं के जो अधिवक्ता उन्होंने कह दिया है, आपने सुनाया भी कि स्टेटस को का मतलब है यथास्थिति। मतलब अभी जो यथास्थिति है, यानी जो शिक्षक जहां पदस्थापित हैं वो वहीं पदस्थापित रहेंगे। उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया में
अभी कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से निकलकर सामने आई है, यानी शिक्षकों के ट्रांसफर पर फिलहाल ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। और देखना होगा आज जो ये इसको पूरे जो ये पूरा जो आदेश है इसको आप लीगल एक्सपेक्ट से देखिए अगर सुष्मिता, तो इसमें जो बातें कही गई है माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ में, ये CWJC 12326/2026 जो था वो सुनवाई के लिए पारित किया गया था। और सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मामले की अगली स्थिति स्पष्ट होने तक जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष जो था वो वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिंह, जिनकी प्रतिक्रिया अभी आपने सुनवाई दर्शकों को उन्होंने रखी और बहुत मजबूती से रखी। अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया है कि सरप्लस के नाम पर किए जा रहे ट्रांसफर की प्रक्रिया में कई तरह की विसंगतियां यानी कई तरह के डिफॉल्ट हैं इसमें, जिससे शिक्षकों को काफी मानसिक और व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दलीलों को सुनने के बाद जो पीठ है उसने शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने के समतुल्य स्टेटस को का निर्देश जारी किया है। तो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो सरप्लस टीचर्स के लिए मानी जा रही है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से राज्य भर के उन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है और जो सरप्लस सूची और संभावित तबादलों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था, कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब शिक्षा विभाग को अपनी अगली रणनीति और जवाब दाखिल करने तक स्थानांतरण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति में को ज्यों का त्यों रखना पड़ेगा। यानी उनके सामने भी अब कोर्ट के आदेश के बाद व्यवस्था गई। सबसे बड़ी बात सुष्मिता मैं आपको बताऊं, आज शिक्षा विभाग की शाम में महत्वपूर्ण बैठक है। वैसे तो यह बैठक कई इशूज पे बुलाई गई है, लेकिन शिक्षकों का जो ट्रांसफर है, टीचर ट्रांसफर पर भी इस पर मंथन होना था और खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, वो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर टीचर्स ट्रांसफर को लेकर आई, आप मंथन करिए चाहे संजय जी, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि अब सरकार के सामने ट्रांसफर की प्रक्रिया में नई चुनौती सामने आ सकती है? यहाँ पर क्या नया गाइडलाइन होगा, किस तरह से यहाँ पर सुधार की नई चुनौती जो है वो सरकार इसका सामना कर पाएगी? देखिए निश्चित तौर पर अब तो इसमें इंटरफियरेंस हो गया है पटना हाईकोर्ट का। शिक्षकों को जिन पॉइंट्स पे आपत्तियां थी, जिन बिंदुओं पर आपत्तियां थी, उन्हीं आपत्तियों के साथ वो पटना हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने बहुत बारीकी से, हालांकि अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार का जवाब आना है कि राज्य सरकार किन तर्कों के आधार पर, किन दावों के आधार पर सरप्लस टीचर के ट्रांसफर की बात जो थी वो कह रही थी। अब देखना होगा सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है और जब आगे कोर्ट में सुनवाई होगी तब कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जो है वो क्या आता है, क्या जो आर्गुमेंट हुआ होगा दोनों पक्षों के बीच, उसमें यथास्थिति का आदेश बने रहता है या फिर जो सरकार है वो जिस तर्कों के साथ या जिस दावों के साथ वो टीचर के ट्रांसफर की बात कर रही है उसको फिर मान्यता मिलती है। तो आने वाले दिनों में जब सुनवाई चलेगी तब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला कोर्ट का जो है वो प्रभावी होगा और वो मान्य होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही कि सरप्लस टीचर ट्रांसफर या फिर टीचर ट्रांसफर पर ग्रहण लग गया है। पटना हाईकोर्ट ने इस पर यथास्थिति का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल ट्रांसफर नहीं होगा और जो टीचर्स जहां हैं वहीं रहेंगे। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय जी, ये बहुत बड़ी खबर है उन शिक्षकों के लिए जो लगातार अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नजर बनाए हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल के लिए इतना ही।